हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है लोलिता। इस मूवी को 1997 में रिलीज किया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक 50 साल के बूढ़े आदमी से, जिसका नाम हमवर्ड था। वो जख्मी हालत में कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें हमवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि तब 14 साल का था। हमवर्ड को उसके ही टाउन की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम एनाबेल था। क्योंकि वो दोनों हम उम्र थे, इसलिए वो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एनाबेल को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। हमवर्ड उसकी मौत से काफी दुखी होता है। एनाबेल की मौत हुए कई साल बीत जाते हैं, लेकिन हमवर्ड ने अब तक ना तो शादी की है और ना ही किसी लड़की से संबंध बनाया है। अब उसकी उम्र भी 50 साल हो चली है और वो एक प्रोफेसर है। उसे एक किताब लिखनी होती है। इसके लिए वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपने अंकल के घर जाता है। उसके अंकल उसे रिसीव कर जब घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर पूरी तरह जल चुका होता है, परंतु आग किन कारणों से लगी यह पता नहीं चलता। अब उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, इसलिए वो हमवर्ड को अपने फ्रेंड के घर रेंट पर रहने के लिए भेज देते हैं। उनके फ्रेंड की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब उसके घर में उसकी वाइफ हेज और उसकी एक 14 साल की बेटी लोलिता होती है। फिर हमवर्ड हेज के घर जाता है। हेज जब हमवर्ड को देखती है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और हमवर्ड को उसका कमरा दिखाती है। वह कमरा काफी ज्यादा गंदा होता है, इसलिए हमवर्ड को वो रूम पसंद नहीं आता और वो वहाँ नहीं रहने का मन बना लेता है। हेज यह बात समझ जाती है, इसलिए वह उसे अपना दूसरा रूम दिखाने के लिए ले जाती है। तभी हमवर्ड की नजर लोलिता पर पड़ती है और उसे एकदम से एनाबेल की याद आ जाती है। अब हमवर्ड उसी रूम में रुकने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि लोलिता का रूम उसके रूम के सामने ही था। हमवर्ड लोलिता को लाइक करने लगता है और उसके मन में लोलिता के प्रति जो भी ख्याल आते हैं उन्हें वो एक डायरी में लिखने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों में लोलिता भी हमवर्ड के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है और वो भी हमवर्ड को लाइक करने लगती है। एक दिन वो हमवर्ड की गोद में बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी मॉम को लेक पर जाने के लिए राजी कर ले, क्योंकि लोलिता को लेक पर घूमना था। और उसकी मॉम हेज हमवर्ड को मना नहीं करती, क्योंकि हेज हमवर्ड को पसंद करती थी। हमवर्ड उसकी बात मान लेता है और हेज को लेक पर जाने के लिए राजी कर लेता है। लेक पर हेज हमवर्ड को बताती है कि वो लोलिता को उसके गंदे बर्ताव के कारण कुछ दिनों बाद बोर्डिंग स्कूल भेज देगी। लोलिता उसकी माँ को बोर्डिंग स्कूल न भेजने के लिए मनाती है, पर वो नहीं मानती। और जिस दिन लोलिता बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है, तब वो देखती है कि हमवर्ड खिड़की से खड़े होकर उसे देख रहा होता है। लोलिता दौड़कर घर में वापस जाती है और हमवर्ड को किस करती है। फिर लोलिता वहाँ से चली जाती है। हेज और लोलिता के जाने के बाद उस घर की मेड हमवर्ड को एक लेटर लाकर देती है, जो कि हेज ने हमवर्ड के लिए लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते या मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मेरे आने से पहले ही यह घर छोड़कर चले जाना, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमवर्ड सामने से उसे मना करे और उसका दिल टूटे। अब हमवर्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह हेज से शादी करके ही लोलिता के करीब रह सकता था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाता है। और कुछ दिनों बाद हेज और हमवर्ड शादी कर लेते हैं। लेकिन हमवर्ड हेज के साथ सुहागरात नहीं मनाता और उसे हर दिन चुपके से नींद की गोली खिलाकर सुला देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन हेज को हमवर्ड की डायरी मिल जाती है। उसे पढ़कर हेज समझ जाती है कि हमवर्ड लोलिता के बारे में क्या सोचता है। इस बात को लेकर हेज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर हमवर्ड से तलाक लेने का फैसला करती है। हमवर्ड हेज के गुस्से को शांत करने के लिए अंदर से ड्रिंक्स बनाकर लाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तब वहाँ हेज नहीं होती। वो बाहर जाकर हेज को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट में हेज की मौत हो गई है। दरअसल हेज ने हमवर्ड की असलियत लोलिता को बताने के लिए कुछ लेटर्स लिखे थे और वो उन्हें ही पोस्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक्सीडेंट में हेज की मौत हो जाती है। हमवर्ड हेज को दफनाने के बाद उन लेटर्स को जला देता है। हमवर्ड अब काफी खुश था, क्योंकि अब उसके और लोलिता के बीच कोई नहीं आ सकता था। फिर हमवर्ड लोलिता को बोर्डिंग स्कूल से वापस लेने के लिए जाता है और जब वो उसे वापस लेकर आ रहा होता है तो लोलिता उसे बीच रास्ते में किस करने लगती है। हमवर्ड भी कोई कसर नहीं छोड़ता। उसे कब से इस दिन का इंतजार था। इसके बाद लोलिता उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है तो हमवर्ड उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारी माँ काम में बिजी थी और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। हमवर्ड लोलिता को यह भी बताता है कि अब हम वेकेशन पर जा रहे हैं। यह सुनकर लोलिता खुश हो जाती है। शाम में हमवर्ड होटल में एक बेड वाला रूम बुक करता है ताकि वो लोलिता के साथ एक ही बेड पर सो सके। लोलिता की मुलाकात क्विल्टी नाम के एक बूढ़े राइटर से होती है। लोलिता क्विल्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद हमवर्ड और लोलिता दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो लोलिता हमवर्ड
हम्वर्ड को किस करने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में लोलिता हम्वर्ड से अपनी माँ को कॉल करने के लिए कहती है। तब हम्वर्ड को मजबूरन उसे सब सच बताना पड़ता है। यह जानकर लोलिता काफी रोती है, पर हम्वर्ड उसे संभाल लेता है और कुछ दिनों बाद लोलिता नॉर्मल हो जाती है। लोलिता और हम्वर्ड साथ में कई शहरों में घूमते हैं और एक शहर में हम्वर्ड को जॉब मिल जाती है, इसलिए वो उसी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। हम्वर्ड इसी शहर में एक स्कूल में लोलिता का एडमिशन करा देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लोलिता उसे बताती है कि वो स्कूल के एक प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो हम्वर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि उस प्ले में लड़के भी होते हैं और हम्वर्ड उसे लेकर थोड़ा इनसिक्योर होता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और लोलिता गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। जब वो काफी देर तक घर वापस नहीं आती तो हम्वर्ड उसे ढूंढने के लिए जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे लोलिता एक कॉफी शॉप में मिलती है। हम्वर्ड उससे माफी मांगता है। इस पर लोलिता कहती है कि मुझे पूरी कंट्री की सैर करनी है, तो फिर दोनों निकल पड़ते हैं पूरी कंट्री की सैर पर। हम्वर्ड यह नोटिस करता है कि एक कार काफी देर से उनका पीछा कर रही होती है। हम्वर्ड लोलिता से उस कार का नंबर नोट करने के लिए कहता है। फिर अपनी कार से उतरकर उस कार की तरफ जाता है तो वह कार तेजी से वहां से वापस चली जाती है। हम्वर्ड वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो कार दोबारा उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद हम्वर्ड कार में फ्यूल भरवाने के लिए उतरता है तो वो देखता है कि लोलिता किसी आदमी से बात कर रही होती है। वह जल्दी से लोलिता के पास जाता है और उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, तो लोलिता कहती है कि वो आदमी तो बस एड्रेस पूछ रहा था। हम्वर्ड को लगता है कि लोलिता झूठ बोल रही है, इसलिए वो उससे वह कागज मांगता है जिस पर उसने उस कार का नंबर नोट किया था, पर लोलिता ने उस कागज पर च्युइंगम खाकर चिपका दिया था, जिससे नंबर मिट जाता है। हम्वर्ड को लगता है कि लोलिता उसे धोखा दे रही है और वो गुस्से में आकर उसे एक चाटा मार देता है। लोलिता हम्वर्ड से नाराज हो जाती है और कार से उतरकर रोने लगती है, पर हम्वर्ड को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो लोलिता को मना लेता है। एक दिन अचानक लोलिता काफी बीमार पड़ जाती है। हम्वर्ड उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर उसे घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि रात में किसी को भी हॉस्पिटल में रुकने के लिए परमिशन नहीं होती है, इसलिए हम्वर्ड घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो हॉस्पिटल में कॉल करके लोलिता के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल कुछ देर पहले ही उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले गए हैं। यह सुनकर हम्वर्ड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह समझ जाता है कि यह वही व्यक्ति होगा जो कार से उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर काफ़ी हंगामा करता है और लगातार 2 महीने तक लोलिता को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं मिलती। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक हम्वर्ड को लोलिता का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। साथ ही उस लेटर में उसका एड्रेस भी लिखा होता है। इसके बाद वो लोलिता से मिलने के लिए जाता है, जहाँ लोलिता उसे बताती है कि वो उस आदमी के साथ आई थी जो उन्हें होटल में मिला था, जिसका नाम क्विल्टी था और वही उसका पीछा कर रहा था। लोलिता उसे यह भी बताती है कि वो क्विल्टी को पसंद करती थी, इसलिए वह उसके साथ चली गई थी, पर वो सेक्सुअल एक्टिव नहीं था। वो उसकी पोर्न वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए वह उसके पास से भाग गई और फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसने उसे सहारा दिया और उसका ध्यान रखा, इसलिए उसने उससे शादी कर ली और अब वह प्रेग्नेंट है। हम्वर्ड उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करता था और तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तो लोलिता कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, माँ के जाने के बाद मैं मजबूर थी तुम्हारे साथ रहने के लिए। इसके बाद हम्वर्ड उसे पैसे देता है और उससे क्विल्टी का एड्रेस लेकर वहाँ से क्विल्टी के घर जाकर उससे कुछ बातें करता है और फिर उसे गोली मार देता है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि हम्वर्ड के चेहरे पर जो खून होता है वह उसका नहीं बल्कि क्विल्टी का था और एक बार फिर से हम्वर्ड अकेला हो जाता है और वह खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और यही यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।